आज की वीडियो में हम 1992 में होने वाली PIA की फ्लाइट 268 के क्रैश के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों 167 इंसानों की जानों की बाजी लग गई और इस क्रैश की वजूहात की समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टीचर स्पीक। ये हादसा पेश आया था 28 सितंबर 1992 को, जब PIA की फ़्लाइट 268 ने कराची के जिना एयरपोर्ट से नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट के लिए परवाज़ भरी। जहाज़ में 155 मुसाफिरों समेत अमले के 12 अरकान सवार थे। बज़ाहिर ये एक आम सी फ़्लाइट थी जिसे कराची से काठमांडू लैंड करना था, लेकिन बदकिस्मती से जहाज़ काठमांडू एयरपोर्ट के करीब एक पहाड़ की चोटी से टकरा गया और 167 इंसानों की जान चली गई। PIA 268 के कैप्टन 49 साल इफ्तिखार थे, जिनके पास तकरीबन 6000 घंटे का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था, और इनके साथ को पायलट थे फर्स्ट पायलट ऑफिसर कैप्टन हसन, जिनके पास 1500 घंटे का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। इसके अलावा बाकी अरकान में एयर होस्टेस वगैरह शामिल थी। PIA 268 जिस इलाके में क्रैश हुआ था, ये इलाका अपनी ऊंची चोटियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये हिमालय की पहाड़ों में क्रैश हुआ था, जहां दुनिया की ऊंची चोटियां मौजूद हैं। इसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। काठमांडू शहर पहाड़ों से घिरा हुआ एक शहर है, जहां जहाज को लैंड करने के लिए डिसेंट मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप जहाज की अल्टीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाना पड़ता है। ये टेक्निक पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि पहाड़ी चोटियों की वजह से स्मूथ लैंडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। PIA 268 को एयरपोर्ट पर उतरने में अभी सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थे। यहाँ ये बात भी अहम है कि आजकल एल्टीट्यूड को जानने के लिए रडार सिस्टम होता है, लेकिन उस वक्त काठमांडू एयरपोर्ट में रडार सिस्टम नहीं था। इसलिए जहाज़ के कैप्टन को खुद कंट्रोल टावर को कोऑर्डिनेशन के ज़रिए अपनी एल्टीट्यूड की पोजीशन के बारे में बताना पड़ता था। ये एक तरह से बिल्कुल मैनुअल काम था। PIA 268 भी इसी मेथड के ज़रिए लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से पायलट और कंट्रोल टावर की एक गलती की वजह से ये जहाज़ अपना राब्ता कंट्रोल टावर से खो देता है। कुछ ही मिनट बाद ये पता चल जाता है कि जहाज़ क्रैश हो चुका है। जिस वक्त ये जहाज़ क्रैश हुआ था, उस वक्त इसमें 20 टन फ्यूल भी मौजूद था। अमले समेत 167 मुसाफिर जान की बाजी हार जाते हैं। पूरा जहाज़ मलबे में तब्दील हो जाता है। नेपाल की एयर एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच यानी AAIB ने फौरन हादसे की जगह पर मिलिट्री और दीगर टीमें भेजी। काफ़ी मेहनत और सख्त मौसम में पहाड़ के ढलवानों में तैयारी की मलबे से ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया। ब्लैक बॉक्स दरअसल में वो डिवाइस होता है जो पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान होने वाली कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करता है, और जब कोई हादसा पेश आता है तो ब्लैक बॉक्स उसमें ख़राब नहीं होता। ब्लैक बॉक्स की गुफ्तगू सुनने के बाद सारा इल्ज़ाम नेपाल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर आ जाता है। दरअसल गुफ्तगू के दौरान इन्वेस्टिगेटर को ये बात पता चलती है कि जब पायलट प्लेन को नीचे लाने के लिए जिस पोजीशन ऑफ अल्टीट्यूड पर थे, दरअसल वो चार्ट अल्टीट्यूड के साथ एक जैसी नहीं थी। चार्ट अल्टीट्यूड पोजीशन वो पोजीशन होता है जिसमें जहाज़ की अल्टीट्यूड को चार्ट के साथ एक जैसा रखना पड़ता है। आसान अल्फाज में, अगर फ्लाइट की अल्टीट्यूड 10,000 है तो इसे लैंड करने के लिए पहले 9,500 पर ले जाना पड़ता है, फिर उसके बाद 8,500 पर और फिर 6,500 पर। PIA 268 के पायलट ने चार्ट को समझने में गलती की। उन्होंने 9,500 के बजाय जहाज़ को सीधा 6,800 पोजीशन ऑफ अल्टीट्यूड पर पहुंचा दिया, यानी अब जहाज़ पहाड़ों के दरमियान उड़ रहा था। यहाँ पर कंट्रोल टावर के अमले की भी गलती थी, क्योंकि अगर जहाज़ की पोजीशन में फ़र्क था तो इसे जहाज़ के को पायलट को बताना चाहिए था, क्योंकि को पायलट मुसलसल चार्ट अल्टीट्यूड पोजीशन के बारे में कंट्रोल टावर को आगाह कर रहा था। इसके साथ साथ कंट्रोल टावर वालों के साथ में भी ये चार्ट होता है, और ये कंफर्मेशन के बाद ही वो लैंड की इजाज़त देते हैं।
6800 الٹیچیوڈ پوزیشن پر جہاز کا ڈراپ لیول بہت ہی نیچے گر چکا تھا اور یہ بہت بڑا فرق تھا، اور اسی وجہ سے جہاز ہمالیہ کے پہاڑوں میں کریش ہو گیا۔ نیپالی حکومت نے سارا الزام پائلٹس پر لگا دیا، لیکن ریڈار سسٹم کا نہ ہونا اور کنٹرول ٹاور کا صحیح ڈائریکشن نہ دینا، یہ بھی کیا پائلٹس کی غلطی تھی؟ خیر جو بھی ہو، 167 مسافر اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد نیپالی حکومت نے کاٹمانڈو ایئرپورٹ پر ریڈار سسٹم لگا دیا۔ اس حادثے میں مرنے والوں کے بارے میں اسی کریش سائٹ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں للی میں ایک پارک بھی بنوایا گیا۔ یہ پاکستانی تاریخ میں ہوائی سفر میں ہونے والے حادثات میں سب سے خوفناک حادثہ ہے۔